हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टूडेंटपीडिया। आपका स्वागत है दोस्तों मेरे चैनल में। टीचिंग एप्टीट्यूड के 10 MCQ क्वेश्चन एवरीडे डिस्कस कर रहा हूं आपके साथ। ये पार्ट 12 है, अदर्स पार्ट भी आप देख सकते हैं। सर्च करना है स्टूडेंटपीडिया टीचिंग एप्टीट्यूड MCQ क्वेश्चंस, वो सर्च लिस्ट पे टॉप पे आ जाएगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 121 की। बोला गया है हुज हैबिट डज अ लिटिल चाइल्ड अडॉप्ट। छोटे बच्चे होते हैं वो किसकी हैबिट को यहाँ पर करते हैं। ऑप्शन ए देखिए बोला गया है फ्रेंड्स की, यहाँ पर ऑप्शन बी देखिए बोला गया है क्लासमेट्स की यहाँ पर करते हैं या स्कूल्स में जो फ्रेंड है। ऑप्शन सी में बोला गया है फैमिली मेंबर्स की यहाँ पर हैबिट को अडॉप्ट करते हैं या टीचर्स की अडॉप्ट करते हैं। बताइए कौन सी सही है। बिल्कुल यहाँ पर ऑप्शन सी सेलेक्ट होने वाला है। उसके फैमिली मेंबर की जो हैबिट्स होगी उसे ही अडॉप्ट करते हैं बच्चे। तो यहाँ पर इसलिए अक्सर बोला जाता है कि बच्चे को अच्छी चीज़ सिखानी चाहिए घर में। 122 क्वेश्चन देखिए बोला गया है फॉर इनफॉर्मल एजुकेशन ऑफ द चाइल्ड, और फिर कुछ ऑप्शंस आपको बता दिए गए हैं। इनफॉर्मल एजुकेशन ऑफ चाइल्ड से रिलेट करना है आपको। ऑप्शन से ए में देखिए इज कैरिड आउट इन अ प्लान्ड मैनर। फिर ऑप्शन बी बोला गया स्टार्ट फ्रॉम हिज इन्वॉल्वमेंट। ऑप्शन सी है इज अ गिवन टू हिम बाय इंस्टीट्यूशंस। डी बोला गया है इज अफेक्टेड विथ एफर्ट्स। कौन सा सही होगा तो बता दूं, यहाँ पर ऑप्शन ए गलत होने वाला है। प्लान मैनर में होता तो इनफॉर्मल ये नहीं कहलाता, फॉर्मल कहलाता। अगर बी का देखा जाए तो बोला गया है स्टार्ट फ्रॉम हिज इन्वॉल्वमेंट। बिल्कुल बी यहाँ पर सही हो जाएगा। क्यों भाई बी सही होने वाला है। यहाँ पर इनफॉर्मल एजुकेशन जो होता है वो इन्वायरमेंट से ही बच्चे सीखते हैं। याद रखिएगा ये बात को, इंस्टीट्यूशन की तरफ से नहीं दिया जाता इनफॉर्मल। ये फॉर्मल होता है, इफेक्टेड विथ एफर्ट्स। ये जो है ये कंटेंट से बाहर है, इसलिए हम ऑप्शन डी को भी करेक्ट नहीं करेंगे। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 123 की। बोला गया है वॉट एवर द चाइल्ड लर्न इज फैमिली एंड कम्युनिटी इज नॉन एज। जो बच्चे कम्युनिटी से सीखते हैं या फैमिली से सीखते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, ये आपको बताना है। बोला गया है कम्युनिटी एजुकेशन बोलते हैं, फॉर्मल एजुकेशन बोलते हैं, इनफॉर्मल एजुकेशन बोलते हैं, प्लान्ड एजुकेशन बोलते हैं। बताइए 123 का कौन सा यहाँ पर सही होगा। जो मैंने ऊपर ही डिस्कस करा क्वेश्चन, जो हम इन्वायरमेंट या फैमिली से सीखेंगे खुद से उसे बोलेंगे इनफॉर्मल एजुकेशन। ठीक है, तो इनफॉर्मल एजुकेशन यहाँ पर करेक्ट होने वाला है ऑप्शन सी। बात करते हैं 124 क्वेश्चन की। बोला गया था ऑब्जेक्टिव ऑफ एजुकेशन इज ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडिंग इन द डेवलपमेंट। अब हम जानते हैं ऑब्जेक्टिव ऑफ एजुकेशन क्या है, ऑलराउंड डेवलपमेंट करना है। तो कुछ आपको एग्जांपल यहाँ पर दे दिए गए हैं, ऑप्शन दे दिए गए हैं। बोला गया है कौन सा यहाँ पर जो है इंक्लूड नहीं किया जाएगा। फिजिकल डेवलपमेंट ये सही है क्योंकि हम गेम वगैरह खिलाते हैं, फिजिकल डेवलपमेंट हो। इंटेलिजेंसी डेवलपमेंट बिल्कुल हम टेस्ट वगैरह लेते हैं, इंटेलिजेंसी टेस्ट करते हैं जिससे इंटेलिजेंसी डेवलप हो, ये भी सही है। बोला गया है मोरल एंड स्पिरिचुअल डेवलपमेंट, बिल्कुल ये भी आपका सही है। मोरल्स वैल्यू हम देने की कोशिश करते हैं। साथ में बोला गया है इकोनॉमिक डेवलपमेंट, तो ये बिल्कुल आपका गलत हो जाएगा। हम इकोनॉमिक डेवलपमेंट यहाँ पर जो है नहीं देखते, तो यहाँ पर ऑप्शन डी गलत होने वाला है। बिल्कुल यहाँ पर जो है मतलब करेक्ट हो जाएगा, ये गलत होगा, इसके कंटेक्स्ट में नहीं है, तो ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट हो गया। बात करते हैं 125 क्वेश्चन की। बोला गया है द ऑब्जेक्टिव ऑफ बेसिक एजुकेशन ऑफ गांधी जी वाज। अब देखिए ऑब्जेक्टिव ऑफ बेसिक एजुकेशन जो गांधी जी का था, उनकी फिलॉसफी अलग थी, तो यहाँ पर जो है उनमें भी काफ़ी फोकस दिया जाता है। तो जानना काफ़ी ज़रूरी है कैसा सोचते थे वो, क्या उनका कहना था। तो 125 के ऑप्शंस देखें तो बोला गया है द लेट द चाइल्ड कम फेस टू फेस विद द ट्रूथ, मेक द चाइल्ड अ सी ऑफ नॉलेज, द मोल्ड द चाइल्ड अकॉर्डिंग टू नीड ऑफ द सोसाइटी, द टीच हिम अ लेसन ऑफ द नॉन वायलेंस एंड ट्रूथ। यहाँ पर काफ़ी लोग ऑप्शन डी सही कर देंगे, पर बतला दूँ ये तो जो है यूज़ किया गया था, उनका ये प्रिंसिपल था, मानना था फाइट अगेंस्ट ब्रिटिशर। पर यहाँ पर जो है ऑप्शन सी करेक्ट होगा। यहाँ पर जो है एजुकेशन के लिए उन्होंने कहा था कि इस तरह से हमें बनाना चाहिए कि वो सोसाइटी के लिए काम आ सके। ऑप्शन यहाँ क्वेश्चन 126 को देखते हैं। बोला गया द बेसिक एजुकेशन सिस्टम वाज बेस्ड ऑन द व्यू पॉइंट दैट द चाइल्ड। अब जो है यहाँ पर बेसिक एजुकेशन सिस्टम की बात की गई है, उसके व्यू पॉइंट तो यहाँ ऑप्शन देखिए। बोला गया लर्न ऑल द गुड थिंग्स विद द कॉपरेशन ऑफ द पीपल ऑफ द सोसाइटी। ऑप्शन बी यहाँ पर देखिए बोला गया है कैन गेट मोर नॉलेज बाय रीडिंग बुक्स। यहाँ ऑप्शन सी है कैन गेट बेटर एजुकेशन थ्रू अ मीनिंगफुल एंड क्रिएटिव पीस ऑफ वर्क। ऑप्शन डी है यहाँ पर इज नॉट इंटरेस्टेड टू लर्न एनीथिंग विदाउट इकोनॉमिक मोटिवेशन। कौन सा यहाँ पर सही होगा। बिल्कुल ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट होने वाला है, कैन गेट बेटर एजुकेशन थ्रू अ मीनिंगफुल एंड क्रिएटिव पीस ऑफ वर्क। तो ये जो है यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। बात करते हैं फिर 127 क्वेश्चंस की। यहाँ पर भी जो है गांधी जी हैज़ गिवन ग्रेट इंपॉर्टेंट टू पर्पसफुल क्रिएटिव एक्टिविटी अंडर द गवर्नमेंट ऑफ बेसिक एजुकेशन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैन बी कॉल्ड पर्पसफुल क्रिएटिव एक्टिविटी। अब यहाँ एक्टिविटी कौन सी यहाँ पर है, पर्पसफुल क्रिएटिविटी अकॉर्डिंग टू गांधी जी, उनके थॉट के हिसाब से। यहाँ पर कुछ ऑप्शंस आपको दे दिए गए हैं, एम्ब्रॉयडरी, मेकिंग ऑफ टॉयज ऑफ क्ले, डाइंग या ऑल ऑफ दिस। आपको बताना है कौन से सही है। 127 का देखें तो सब के सब यहाँ पर सही है। डाइंग करना, मेकिंग यहाँ पर टॉयज वगैरह बनाना क्ले से, तो सबको जो है यहाँ पर
बोला गया था, ठीक है। 128 का देखिए बोला गया एजुकेशन शुड बी सच अ वुड मेक द स्टूडेंट। तो यहाँ पर किस तरह से रहना चाहिए एजुकेशन, कल्चरल रहना चाहिए, सेल्फ डिपेंडेंट फ्रॉम द कमर्शियल व्यू पॉइंट, प्रोफाइलिंग इन द मोरल वैल्यूज, ऑल ऑफ दिस। कौन सा यहाँ पर सही होगा आपको बताना है। बिल्कुल यहाँ पर जो है आपका सही होने वाला है ऑल ऑफ दिस। कल्चरल होना चाहिए, यहाँ सेल्फ प्रोपेंड फ्रॉम द कमर्शियल व्यू पॉइंट होना चाहिए, प्रोफाइलिंग इन मोरल वैल्यूज होना चाहिए, और जो है सारे सही है तो ऑल ऑफ दिस यहाँ पर होगा। 129 क्वेश्चन देखे तो बोला गया है पॉपुलेशन एजुकेशन मीन्स। अब पॉपुलेशन एजुकेशन का मतलब क्या होता है। 129 क्वेश्चन देखे बोला गया है द रेशियो ऑफ एजुकेटेड पर्सन इन द इंटायर पॉपुलेशन, ब्रिंगिंग द इंटायर पॉपुलेशन अंडर द गवर्नमेंट ऑफ स्प्रेडिंग एजुकेशन, रिडक्शन और इन्हांसमेंट इन द पॉपुलेशन ग्रोथ रेट अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ द नेशन, एजुकेशन टू मेक द पॉपुलेशन ऑफ द नेशन हेल्थी। अब यहाँ समझने वाली बात है, क्वेश्चन को फिर से आप ध्यान से देख लेंगे। पॉपुलेशन एजुकेशन बोला गया है, पॉपुलेशन एजुकेशन क्या है। तो यहाँ पर जो है ऑप्शन कौन सा सही होंगे, सी यहाँ पर सही होने वाला है। रिडक्शन और इन्हांसमेंट इन द पॉपुलेशन ग्रोथ रेट अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ द नेशन, नेशन के हिसाब से यहाँ पर जो है पॉपुलेशन ग्रोथ और रेट उसके जो है उसको चेंज करना, ठीक है, उसे ही यहाँ पर कहते हैं पॉपुलेशन एजुकेशन। ये आपको याद रखना है। 130 क्वेश्चन देखा जाए बोला गया है इन योर ओपिनियन द स्कूल। अब फिर जो है स्कूल आपके ओपिनियन में क्या है, अब कुछ ऑप्शंस आपको बता दिए गए हैं। बोला गया है स्कूल एडजस्ट मॉडल itself according to the life of the community, should depend upon the community, need not keep to the communal background of its children in view, all of this। कौन सा यहाँ पर सही होने वाला है बताइए। 130 का यहाँ पर अगर आप ऑप्शंस को देखें तो बोला गया है should adjust model itself according to द लाइफ ऑफ द कम्युनिटी। तो बिल्कुल ये यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, बाकी ऑप्शन सुटेबल नहीं है। सो डिपेंड अपॉन द कम्युनिटी, नीड टू कीप द कम्युनल बैकग्राउंड ऑफ इट्स चिल्ड्रन इन व्यू, यहाँ पर ये सही नहीं होने वाला। तो यहाँ पर ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा ए। तो होप आपको समझ में आ गया हो। ये 10 क्वेश्चन थे, अदर 10 क्वेश्चन अदर पार्ट में आप देख सकते हैं। चैनल से बने रहिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बेस्ट ऑफ लक।